हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9वीं की गणित भाग 1 का तीसरा पार्ट का प्रश्न संग्रह 3.2 करेंगे। इसमें हमारी टॉपिक है बहुपद पर संक्रियाएं। मैं आप लोगों की प्रज्ञा मैडम हूँ। बहुपद पर संक्रियाएं मतलब क्या होता है? बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सब जो संक्रियाएं बैजिक व्यंजक की संक्रिया के अनुसार ही हम करते हैं। मतलब हमें जोड़ना या घटाना होता तो हम क्या करेंगे? जो बहुपद होता है उसमें जो चरांक और उसका घात अगर समान है तो उसी चरांक के गुणांक को जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा प्रश्न संग्रह 3.2। पहला सवाल यहाँ पर दिया है, दिए गए अक्षरों का उपयोग कर उत्तर लिखिए। मतलब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? समीकरण बनाना है। मतलब कुछ तुम्हें कथन दिया है, उसके आधार पे समीकरण बनाना है। अब यहाँ देखो कथन क्या दिया है। पहला दिया है, लाट गांव में वृक्षों की संख्या A है। इन वृक्षों की संख्या प्रतिवर्ष B से बढ़ती है तो X वर्ष के पश्चात लाट गांव में कितने वृक्ष होंगे। अब यहाँ देखो हमें दिया क्या है, सबसे पहले जो दिया वो लिखेंगे। दिया क्या है? वृक्ष की संख्या A है। फिर हमें दिया है प्रतिवर्ष वृक्षों की संख्या जो है वो प्रतिवर्ष B से बढ़ती है, यानी हर साल जो वृक्ष हैं वो B से बढ़ रही है। तो तुम्हें क्या ज्ञात करना? X वर्ष पश्चात लाट गांव में कितने वृक्ष होंगे। तो हमें यहाँ पे कथन लिखते समय कैसे लिखना है? हमें यहाँ पे ध्यान से जो दिया पहले वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर पहला सवाल दिया है, लाट गांव में वृक्षों की संख्या बराबर A। फिर क्या दिया है? प्रतिवर्ष वृक्षों की संख्या में वृद्धि बराबर B। तो X वर्ष पश्चात लाट गांव में वृक्षों की संख्या बराबर A प्लस BX होगा। क्या होगा? A प्लस BX, क्योंकि यहाँ पे वृक्षों की संख्या A है और हर साल B से बढ़ रहा है तो X वर्ष पश्चात कितना होगा? A प्लस BX, ये समीकरण होगा। अगला सवाल क्या दिया है? कसरत के लिए, यहाँ पर दूसरा सवाल, कसरत के लिए एक कतार में Y लड़कों की ऐसी X कतारें बनाई गईं तो कसरत के लिए कुल कितने लड़के उपस्थित थे। अब यहाँ पे क्या बोला है? कसरत के लिए कतार बनी है और एक कतार में Y लड़के हैं और X टोटल कतारें कितनी हैं? X कतारें बनाई गई हैं तो कितने लड़के वहाँ उपस्थित हैं। तो मैंने बताया ना, सबसे पहले वहाँ पे लिखोगे क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर पहले क्या दिया है? कसरत के लिए एक कसरत, ये यहाँ पे दूसरा सवाल देखो, कसरत के लिए एक कतार में लड़के बराबर Y, ये दिया है। फिर कुल कतार कितनी है? X है। तो कसरत के लिए उपस्थित कुल लड़के, तो कुल लड़के कितने हैं? X गुणे Y, XY। तो समीकरण क्या होगा? XY। यहाँ पर हमने गुणा किया है क्योंकि यहाँ पे कतार दिया है X और लड़के दिए Y, तो कुल लड़के कितने हुए हैं? कुल लड़के XY। ठीक है। तीसरा सवाल देखो। अब यहाँ पे तीसरा सवाल, किसी 2 अंकों वाली संख्या में इकाई तथा दहाई स्थान के अंक क्रमशः M तथा N हैं तो वह 2 अंकों वाली संख्या दर्शाने वाला बहुपद कौन सा है। अब यहाँ देखो प्रश्न में तुम्हें क्या दिया है? प्रश्न में दिया इकाई और दहाई, और इकाई का अंक क्या है? क्रमशः बोला ने, क्रम से। तो पहला नाम इकाई है तो पहला इकाई M है और दूसरा नाम दहाई है तो दहाई N है। और तुम्हें क्या बनाना है? 2 अंकों वाली संख्या। तब यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो जो दिया लिखेंगे 2। यहाँ पर देखो तीसरा सवाल, 2 अंकों वाली संख्या में इकाई बराबर M, ये दिया है प्रश्न में, और दहाई बराबर N प्रश्न में दिया। तो हमें पता है ना, मूल संख्या जब हमें ज्ञात करना होता तो हम क्या करते हैं? मूल संख्या में
मूल संख्या ज्ञात करते समय हम जो दहाई का अंक होता है उसको 10 से गुणा करते हैं और उसमें इकाई का अंक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा दहाई का अंक हमारा जो है वह 10, दहाई के अंक को 10 गुणे n प्लस m। तो यहाँ पर हमारा संख्या ये जो है ये तुम्हारा गलत है, ये यहाँ पे क्या होगा 10n। क्यों 10n होगा? क्योंकि दहाई जो है वो n है और इकाई जो है वो m है। दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं और उसमें इकाई का अंक जोड़ते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये समीकरण सही है। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर 10n प्लस m। दहाई के अंक को 10 से गुणा किए और इकाई के अंक को जोड़े, तो ये हमारा समीकरण होगा। ठीक है, 10n प्लस m। ये जो दिया है समीकरण, ये समीकरण गलत है। ठीक है, ये समीकरण गलत, इसको नहीं लिखना। यहाँ पे क्या लिखोगे 10 गुणे n प्लस m। तो आंसर क्या होगा 10n प्लस m, ये लिखना आंसर। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल क्या बोला है, निम्नलिखित बहुपद को जोड़िए। अब यहाँ पर हमें बहुपद को क्या करना है, जोड़ना है। तो ध्यान देना, जो भी तुम्हें प्रश्न में बहुपद दिए होंगे क्या करना, जोड़ना है तो दोनों बहुपद के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना। अगर घटाना है तो दोनों बहुपद के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना और उसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना। तो प्लस जब है ब्रैकेट खोलोगे तो चिन्ह वही रहेगा, लेकिन जब माइनस अगर घटाना रहा तो ब्रैकेट खोलोगे तो चिन्ह बदलेगा। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पर क्या बोला है, बहुपदों को जोड़िए, हमें जोड़ना है। तो ये बहुपद पहले लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर लिखेंगे प्लस, फिर ये बहुपद लिखेंगे, पहला स्टेप होगा। फिर दूसरे स्टेप में हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह सबके प्लस है तो चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो समान घात है, जो चरांक जिसका घात समान है उनको साथ में, उनको एक तरफ ले लेंगे और क्रम से लगा लेंगे। बड़ा घात सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा घात, और फिर सबको जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो दूसरा सवाल हल किया जा रहा है। यहाँ पे इसको देखो x घन माइनस 2x² माइनस 9, फिर क्या लिखा है प्लस, और फिर उसके बाद क्या दिया है 5x घन प्लस 2x प्लस 9। अब यहाँ पर देखो इसको जब खोलेंगे तो ये तो तुम्हारा x घन प्लस 5x, क्योंकि x घन और 5x घन दोनों समान हैं, ये दोनों को हम एक साथ ले आए। फिर माइनस 2x का वर्ग, क्योंकि क्रम से लिखना है, सबसे बड़ा घात 3 है, उसके बाद घात 2 है, फिर उसके बाद घात क्या है x, तो प्लस 2x, फिर अचर माइनस 9 और प्लस 9। और तुम्हें पता माइनस 9 प्लस 9 कट जाता है, तो बचा क्या, अब यहाँ देखो x घन प्लस 5x घन क्या हुआ 6x घन, और 2x वर्ग के साथ कुछ नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा माइनस 2x वर्ग, और 2x के साथ भी कुछ नहीं तो वो भी ऐसे ही रहेगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से हल होगा। दोनों बहुपद के बीच में प्लस, अगर जोड़ना बोला है तो प्लस करना, घटाना बोला है तो माइनस करना। अब दूसरे का दूसरा देखो, ये दूसरा माइनस 7m घाते 4 प्लस 5m घन प्लस करनी में 2, और यहाँ दिया 5m घाते 4 माइनस 3 करनी में 3 प्लस 2m वर्ग प्लस 3m माइनस 6। अब यहाँ पर भी जोड़ना है तो जोड़ते समय क्या करेंगे, बहुपद और इनके बीच में प्लस और ये बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम सवाल हल करेंगे इसको। अब यहाँ पर कैसे दिया है, पहला ये बहुपद, दूसरा बहुपद, बीच में प्लस। फिर अब हम क्रम से लिखेंगे, तो सबसे पहले माइनस 7m घाते 4 और इसमें से 5m घाते 4, फिर आया 5m घन और यहाँ से माइनस 3m घन, चिन्ह के साथ लिखना। और जोड़ना लिखा है प्लस लिखा है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर प्लस 2m वर्ग, फिर प्लस 3m, और फिर करनी में 2 माइनस 6 अचर संख्या। अब देखो माइनस 7 प्लस 5, यहाँ पे क्या दिया है माइनस 7 प्लस 5, तो यानी 7 में से 5 घटा
2, लेकिन बड़ी संख्या क्या है माइनस, इसके लिए यहाँ आंसर क्या होगा -2m⁻4। उसके बाद है 5m - 3, तो 5 में से 3 घटा 2m⁻3। अब ये 2m वर्ग ये अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा 2m का वर्ग। फिर 3m भी वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। जोड़ना घटाना हम जो है जो चरांक समान होना चाहिए, उसका घात समान होना चाहिए, तो ही हम गुणांक को जोड़ते या घटाते हैं। अब यहाँ देखो ये अचर संख्या करनी में 2 - 6, चूँकि ये करनी में है और ये करनी में नहीं है इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। करनी में 2 - 6, एक परिमेय का अपरिमेय है तो परिमेय और अपरिमेय संख्या वो ऐसे ही होता है, ये जुड़ते नहीं है, तो ये उत्तर होगा हमारा। ठीक है, दूसरा सवाल। तो इसी प्रकार से तीसरा सवाल जो है ये अब तुम लोग हल करो। ये तुम लोग हल कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे 3 घटक हैं, 3 बहुपद हैं, प्लस प्लस, तो तीनों को लिखना, प्लस लगाना, फिर कोष्टक खोलना, जो भी सबसे बड़ा घात है, अभी सबसे बड़ा घात क्या 2y वर्ग प्लस 3y वर्ग, ये पहले लिखना, फिर 7y प्लस 3y माइनस 4y, फिर ये लिखना, फिर 5 + 9 - 3। ठीक है, तो 2y वर्ग प्लस 3y वर्ग कितना हुआ 5y वर्ग, फिर 7y प्लस 3y कितना हुआ 7 और 3 10y माइनस 4y यानी कितना हुआ 6y। अब 5 + 9 कितना हुआ 14, 14 में से 3 घटा 11, क्योंकि 14 में प्लस का चिन्ह है और वो बड़ी संख्या इसके लिए यहाँ पर प्लस लगा। तो ये सवाल तुम लोग खुद से हल करोगे। अब तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या दिया है यहाँ पर, पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए। घटाते समय ध्यान से देखना प्रश्न में क्या बोला, पहले बहुपद में से दूसरे को घटाना है या दूसरे बहुपद में से पहले को घटाना। प्रश्न पढ़ के तब उसको लिखना स्टार्ट करना। फिलहाल यहाँ पे तुम्हें दिया है पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए। घटाइए यानी माइनस, तो लिखते समय कैसे करोगे, तुम पहला बहुपद लिखोगे, यहाँ पर पहला बहुपद लिखोगे, ब्रैकेट डालोगे, माइनस डालोगे, फिर दूसरा बहुपद। और ध्यान देना अब यहाँ माइनस है, इसके पहले सवाल में हमने जोड़ना प्लस था तो वहाँ चिन्ह सेम रहता है इसलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट किए, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा, ये कोष्टक खोलोगे। तो जब ये कोष्टक खोलोगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। पहला कोष्टक सेम रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब दूसरा कोष्टक खोलोगे तो चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदल के एक समीकरण पहले बनाना, उसके बाद उसको क्रम से लिखना स्टार्ट करना, सबसे बड़े घात से छोटे घात की तरफ आना। यहाँ देखो सवाल हल किया गया है, ये यहाँ पर तीसरे का पहला, देखो यहाँ पर पहला कोष्टक लिखा, दूसरा कोष्टक लिखा, बीच में माइनस है, तो जब कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पर देखो ये तो पहला कोष्टक वैसे ही रहा और दूसरे कोष्टक में चिन्ह बदला है, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हुआ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये जो है इसमें प्लस करनी में 3 माइनस करनी में 3, ये दोनों कट गए क्योंकि दोनों चिन्ह विपरीत हैं। बचा क्या, x वर्ग माइनस 7x वर्ग फिर माइनस 9x प्लस 19x। ठीक है, अब देखो x वर्ग माइनस 7x वर्ग, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 हुआ, तो 7 में से 1 घटा कितना आया 6, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या माइनस, इसके लिए यहाँ पर माइनस लगा है। यहाँ पर भी देखो एक प्लस है, एक प्लस है और एक माइनस है। 19 में से 9 घटा तो 10, लेकिन बड़ी संख्या क्या है प्लस, इसके लिए यहाँ पर लगाया गया है प्लस। तो इसको देखो सवाल इस तरह से हल किया गया है। यहाँ पर अब हम अगला सवाल देखेंगे।
यहाँ पर दिया है निम्नलिखित बहुपदों का गुणा कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करते समय ध्यान देना, जो बहुपद है वो कोष्टक में लिखना, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगेगा, गुणा है ना, कोई चिन्ह। और फिर जब ये कोष्टक खोलोगे तो पहले इसको बारी बारी से एक एक पद से गुणा करते जाना। तो जैसे हम जोड़ना घटाने के समय में हम क्या करते थे, समान चरांक रहेगा, घात समान रहेगा तो ही हम गुणांक को जोड़ते या घटाते थे। पर गुणा में तुम्हें नहीं कर, गुणा में प्रत्येक पद से गुणा करना है। और गुणा करते समय क्या करना, गुणांक को गुणांक के साथ, चरांक को चरांक के साथ गुणा करना। तो जब चरांक को चरांक के साथ गुणा करोगे तो वहाँ तुम लोग घातांक का नियम लगाना। ठीक है। अब यहाँ देखो हम सवाल हल किए हैं। चौथे का पहला ये दिया हुआ है, गुणा करना है। तो यहाँ पे 2x गुणे x वर्ग प्लस 2x माइनस a। तब यहाँ पे प्रत्येक पद से गुणा करेंगे तो पहला पद दोनों गुणा हुआ, 2 गुणे 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2 गुणे 1 2। और देखो x गुणे x वर्ग, ये x वर्ग है और ये x है, तो x और x गुणा होकर x हुआ और घातांक का नियम लगा। तो घातांक का नियम तुम्हें पता है ना, घात को जोड़ा जाता गुणा में। तो क्या आया, 2x घन। ठीक है। फिर अगले पद से गुणा हुआ तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और x को x से गुणा किया 4x वर्ग। अब इस पद से गुणा किया गया तो क्या हो गया, 2x, क्योंकि 1 गुणे 2x 1 होता है। जो ऐसा चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाना। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम क्रम से लिखेंगे तो देखो ये क्रम से लिखा हुआ है, और चूँकि तीनों भी घात चरांक के घात अलग हैं इसलिए ये ऐसे ही रहेंगे। अगर मान लो कोई चरांक जिसका घात समान हो तो ही उसके गुणांक को जोड़ना घटाना कर सकते हो, फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो चौथे का दूसरा सवाल क्या दिया है, गुणा करना है, ये दिया है x घाते 5 माइनस 1 और x घन प्लस 2x वर्ग प्लस 2। तो यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट में दोनों को लिखना, बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना। फिर उसके बाद पहले x घाते 5 को इस ब्रैकेट से गुणा करना, फिर माइनस 1 को इससे गुणा करना और फिर सबको साथ में लाना। यहाँ पर देखो सवाल हल किया गया है ये इस तरह से। देखो यहाँ पर दिया है x घाते 5 गुणे x घन प्लस 2x वर्ग प्लस 2। अब यहाँ पर देखो गुणा हुआ है प्रत्येक पद को। अब पहले x घाते 5 को गुणा किया पहले कोष्टक से, फिर माइनस 1 को गुणा किया कोष्टक से। तो जब कोष्टक खोला गया तो देखो x घाते 5 और 3, तो यहाँ पे घातांक का नियम लगा तो x घाते क्या हो गया 8, 5 और 3 जुड़ गया। अब जब यहाँ इससे गुणा हुआ तो 2 और फिर देखो 5 और 2 जुड़ के कितने हुए 7, तो क्या है x घाते 7। और यहाँ पे गुणा हुआ तो 2 गुणे x घाते 5, 2x घाते 5। अब यहाँ देखो माइनस 1 से गुणा हो रहा है, चूँकि 1 से गुणा हो रहा है तो संख्या सेम रहेगी, लेकिन माइनस है इसके लिए चिन्ह बदल गया, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो इसे हम चेक करेंगे क्या ये क्रम से है। तो ये देखो x घाते 8, 2x घाते 7, 2x घाते 5, माइनस x घन माइनस 2x वर्ग माइनस 2, यानी सभी क्रम से हैं। और इन सब के घात के जो चरांक है सबके घात अलग अलग हैं, इसलिए ये ऐसे ही रहेंगे, इन्हें जोड़ना घटाना नहीं है। अब यहाँ पर देखो हमारा तीसरा सवाल, गुणा करने का तीसरा सवाल क्या दिया है, 2y धन 1 पहला और y वर्ग माइनस 2y घन प्लस 3y। सेम ऐसे करोगे, पहले कोष्टक में ही रखोगे फिर बारी बारी से एक एक कोष्टक को हल करोगे। यहाँ पर देखो हम लोगों ने सवाल हल किया है, ये रहा 2y प्लस 1, 2y वर्ग माइनस 2y घन प्लस 3y। अब 2y को पहले हल करना, गुणा करना और फिर प्लस 1 से गुणा करना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुणा हुआ है, तो जब गुणा हुआ है कोष्टक खोले हैं तो 2 गुणे 2 कितना हुआ 4
और y वर्ग और y, तो घातांक का नियम लगा के क्या हुआ, y घन। ठीक है, यहाँ पर 4y का घन। तो गुणा करते समय गुणांक को गुणांक के साथ, ठीक है, और चरांक को चरांक के साथ गुणा करना। तो चरांक को जब गुणा करोगे तो घातांक का नियम लगाना। फिर अगले से हल किया है तो 2 गुणे 2, यहाँ भी देखो 2 गुणे 2 -4, और घातांक का नियम लगाया तो y घाते 4, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 3 है, 3 और 1 जुड़ के 4। आगे गुणा हुआ है तो 2 गुणे 3 कितना हुआ, यहाँ पे 2 गुणे 3 कितना हुआ 6, और y गुणे y y वर्ग। फिर 1 से जब गुणा करते हैं तो 1 से जब गुणा हुआ है तो 1 से गुणा होने पर संख्या वही होती है, और चूँकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह भी बदलेगा नहीं। तो 2y वर्ग माइनस 2y घन प्लस 3y। अब यहाँ पे देखो जो सवाल दिया है इसमें जो भी हमें आंसर मिला है ये क्रम से नहीं है, तो इसको अभी हमें क्रम से लगाना। क्रम से यानी सबसे बड़ा घात पहले लोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा घात क्या है, -4y घाते 4, फिर है 4y घन, और फिर -2y घन। ये दोनों दिए हैं, ये दोनों साथ में ले आए। फिर 6y वर्ग और 2y वर्ग, और फिर उसके बाद क्या बचा 3y। तो ये यहाँ पे ले आया गया, क्रम से लिख लिए। अब देखो y घाते 4 के साथ और कोई नहीं है तो ये वैसे ही रहा, -4y घाते 4। यहाँ पर देखो y घन 4 -2, तो 4 में से 2 घटा 2, 2y घन। यहाँ पे देखो 6y वर्ग प्लस 2y वर्ग, यानी 6 और 2 जुड़ के कितना हुआ 8, 8y वर्ग, और 3y के साथ कुछ नहीं है तो 3y ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो सभी जो है चरांक के घात अलग हैं, तो ये आंसर यही होगा। अब हमारा अगला सवाल क्या कहा है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए। मतलब हमें जो पहला बहुपद है, ये पहला बहुपद, ये दूसरा बहुपद, तो पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। और आगे क्या कहा है, उत्तर को कैसे लिखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में लिखना है। तो हमें पहले भाग देना है। ये जो भाग करने की विधि यहाँ पर है ये है तुम्हारी प्रत्यक्ष भाग विधि, ये हम लोग 8वीं में भी पढ़े हैं। ये विधि का नाम क्या है, प्रत्यक्ष भाग विधि। आगे भी हम भाग विधि और भी हल करेंगे, तो पहले हम प्रत्यक्ष भाग विधि से पढ़ेंगे। ये हम लोग 8वीं में भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या दिया है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो तुम लोग पहले भी पढ़े हो, भाग देते समय उसका मानक रूप होना जरूरी है। मानक रूप हम लोग पढ़े हैं ना पिछले स्वाध्याय में, कि जो भी घात है सबसे बड़ा घात पहले लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और जो घात नहीं है चरांक का वो तो ज़ीरो लगा के लिखना, और ज़ीरो में प्लस। तो यहाँ पे देखो x घन है तो पहले x घन लिखे, फिर x वर्ग नहीं है तो 0x वर्ग, x नहीं है तो 0x, और -64। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहले मानक रूप आ गया। अब हम इसको भाग देंगे, तो मानक रूप लिखे x घन प्लस 0x वर्ग प्लस 0x -64, भाग किसे दे रहे, x -4 से। तो तुम लोग पढ़े हो ना, जब हम भाग देते हैं तो भाग देते समय हम पहली संख्या देखते हैं, क्या है x घन। तो इस x को किससे गुणा करोगे कि यहाँ x घन आएगा, x वर्ग से। वैसे तुम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हो कि भाग किसे देना, x घन है ना, तो x घन को किससे भाग देना, x से। तो यहाँ पे x घन मतलब क्या हुआ तुम्हारा, x घन मतलब x गुणे x बटे x। तो देखो x कट गया, कितना बचा x वर्ग। तो यहाँ पे क्या लिखे, x वर्ग। ये छोटी कक्षाओं में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर हमने लिखा x वर्ग, तो ये हमारा हो गया x वर्ग। तो x वर्ग, लेकिन जब यहाँ x वर्ग लिखे तो गुणा करते समय दोनों से करना। तो पहले x से गुणा हुआ तो x घन, 4 से गुणा हुआ तो 4x वर्ग, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस। लेकिन जब भाग रहता है तो भाग में तुम्हें पता है बाद में हम चिन्ह बदलते हैं, इधर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जो चिन्ह बदलेंगे उसको लेकर हल करना।
तो यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस है इसलिए कट गया। अब यहाँ पर दोनों भी प्लस है तो यहाँ प्लस और 0 और 4 जोड़ के 4x वर्ग, ठीक है। और बाकी जो होता है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब उसके बाद अब हमारा यहाँ पे घटक क्या आया, 4x वर्ग। तो अभी 4x वर्ग, तो हमें यहाँ पर x को किससे गुणा करना है कि 4x वर्ग मिले। पहले तो चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएं, अगर माइनस रहा तो माइनस लगाना। तो हम किससे गुणा करेंगे, 4 से, और x गुणे x x वर्ग होता है तो 4x से गुणा है, तो यहाँ लिखिए 4x। लेकिन गुणा करते समय दोनों पद से गुणा करना, तो 4 गुणे x कितना हुआ, 4x वर्ग, और 4 गुणे -4 -16x। अब यहाँ पर ये भाग है तो तुम्हारा जो चिन्ह वो बदलेगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। तो जो चिन्ह बदला उसको लेके हल करना, तो ये प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ देखो प्लस प्लस, तो ये प्लस हो गया, और 0 और 16 जोड़ के कितना हुआ, 16x। तो यहाँ पे लिखिए 16x माइनस, और जो बचा हुआ है वो लिख लिए 64, ठीक है। अब हमें यहाँ पर x को किससे गुणा करना है कि यहाँ 16x आए, 16 से केवल, और चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा है। लेकिन गुणा करते समय दोनों पद से गुणा करना, 16 को x से गुणा किए तो 16x, -4 से गुणा किए तो -64। और हम भाग करते समय क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया, तो ये दोनों कट गए, उत्तर क्या बचा, 0। तो ये हमारा जब भाग हो जाता है तो ये भागफल हो जाता है और ये शेषफल हो जाता है। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे भागफल बराबर शेषफल बराबर। लेकिन प्रश्न में तुम्हें क्या बोला, उत्तर को कैसे लिखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो जो तुम्हारा भाज्य है वो हम यहाँ लिखे, फिर ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। बस केवल इतना ही लिखकर आंसर छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम पाँचवें का दूसरा सवाल, तो पाँचवें का दूसरा सवाल यहाँ भी देखो भाग देना है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो सेम वैसे ही करेंगे, पहले हम बहुपद को मानक रूप में लाएंगे। पहले बहुपद का जो मानक रूप है, अब यहाँ देखो ये बहुपद है, ये हमारा सवाल, तो ये मानक रूप है, 5x घाते 5 4x वर्ग -3x घन प्लस 2x वर्ग, लेकिन x नहीं था तो प्लस 0x प्लस 2, तो ये मानक रूप हो गया। अब इसको हम भाग देंगे, तब यहाँ पर भाग देंगे, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो यहाँ पर देखो ये पहले मानक रूप जो है वो लिख लिए, और यहाँ भाग देना है तो उसी तरह से भी भाग देंगे बारी बारी से, जैसे भी हमने पहले सीखा। तो यहाँ पे पहला घटक क्या है, 5x घन से गुणा किए दोनों को, तो क्या आया, 5x घाते 5 -5x घाते 4, चिन्ह बदले तो ये कट गया, और यहाँ पे प्लस 5 और 4 जुड़ के 9x घाते 4, तो फिर इससे गुणा किए तो सेम ऐसे हल हुआ, फिर 6x से गुणा किए तो ये मिला, 8 से गुणा किए तो ये मिला। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या आया, 8x प्लस 2। अब यहाँ देखो हमें क्या मिला है, ये 8x मिला है, ठीक है। तो ये जो है इधर x का घात क्या है, 1, और इधर x का घात क्या है, 2। तो अब यहाँ पे x का घात जो है इससे छोटा हो गया, तो ये आगे भाग नहीं होगा, तो उत्तर यहीं पे एंड होगा, तो ये हमारा शेषफल होगा। अब यहाँ पर हम इसको भागफल बराबर शेषफल बराबर लिखेंगे। फिर हमें प्रश्न में कहा है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखना, तो ये भाज्य लिख लिए, फिर ये तुम्हारा भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। बस केवल इतना ही लिखना है, आगे हल नहीं करना है। अब हमारा लास्ट सवाल, छठवां सवाल। अब यहाँ देखो छठवां सवाल जो है, इसमें तुम देख रहे होगे बिंदु लगा है, इसका मतलब ये हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चंस तुम्हें 12 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर दिया है, देखो निम्नलिखित जानकारी को पदावली रूप में लिखकर सरल रूप दीजिए। मतलब जो जानकारी दी है तुम्हें उसे पदावली रूप, पदावली यानी समीकरण पहले बनाना है और फिर उसको हल करना है, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या दिया है,
किसी किसान के आयताकार खेत की लंबाई, मतलब कोई किसान है, उसका खेत है, खेत की लंबाई क्या है, आयताकार, और उसकी लंबाई कितनी है आयताकार, 2a वर्ग प्लस 3b वर्ग मीटर। और उसी खेत की जो चौड़ाई है वो क्या दी है, a वर्ग प्लस b वर्ग मीटर, ये चौड़ाई है। तो खेत आयताकार है और लंबाई चौड़ाई दी है। आगे क्या बोला है देखो, किसान के खेत में a वर्ग माइनस b वर्ग मीटर, a वर्ग माइनस b वर्ग मीटर की वर्गाकार जगह पर घर का निर्माण किया। मतलब खेत में उसने वर्गाकार एक जगह वहाँ पर अपना घर बनाया है। तो शेष खेत की जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम लोग ये इसको उदाहरण आकृति द्वारा समझेंगे। पहले यहाँ पे देखो क्या बोला है, तुम्हें दिया है खेत जो है वो आयताकार है, ठीक है, ये उसकी लंबाई है 2a वर्ग प्लस 3b वर्ग, और ये उसकी चौड़ाई a वर्ग प्लस b वर्ग। तो ये खेत आयताकार है, तो तुम्हें पता आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल है। और दूसरी जानकारी क्या दी है कि खेत के अंदर a वर्ग माइनस b वर्ग इतने इसमें वर्ग है, वर्ग में घर बना हुआ है, और उसका भुजा की लंबाई क्या है, a वर्ग माइनस b वर्ग। तो तुम्हें पता है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो ये भुजा का वर्ग हुआ, इसका क्षेत्रफल निकला। लेकिन हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना, जो शेष जगह बची है। तो यहाँ पे शेष जगह क्या बची है, ये सब जो शेष जगह है, तो ये जो शेष जगह बची है तुम्हें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला प्रश्न में, हमें इसका क्षेत्रफल। तो ये जो शेष जगह बची है इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या लगाओगे, आयताकार क्षेत्रफल माइनस वर्गाकार क्षेत्रफल। तो ये आयत का क्षेत्रफल निकालोगे और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटाओगे तो तुम्हें ये शेष क्षेत्रफल का भाग का क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि शेष खेत की जगह, उत्तर लिखते समय शेष खेत की जगह का क्षेत्रफल बराबर, हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना, शेष खेत की जगह का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर लिखोगे आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये वर्ग का भुजा है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा का वर्ग, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण। अब इसको हल करेंगे। हल करते समय यहाँ देखो ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा है। तो गुणा का भी हम पढ़े थे कैसे गुणा है, बारी बारी से एक एक कोष्टक हल करेंगे। और यहाँ पर ये वर्ग है, तो ये वर्ग है तो क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का जो सूत्र है वो लगाकर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कोष्टक खोला गया है, तो ये गुणा हुआ है, गुणा होने पर ये क्या मिला, 2a घाते 4 प्लस, क्योंकि यहाँ पे चरांक को चरांक के साथ, गुणा को गुणा के साथ, तो क्या मिला 2a घाते 4 प्लस 2a वर्ग b वर्ग प्लस 3a वर्ग b वर्ग। तुम्हें पता है ना, चरांक को चरांक के साथ, घात को गुणांक को गुणांक के साथ। तो अब यहाँ पर देखो ये जब गुणा हुआ है तो ये b वर्ग है और ये a वर्ग है, दोनों भी चरांक अलग है, तो वैसे ही लिखना, लिखते समय वैसे ही लिखना। लेकिन जो चरांक पहले आता है अल्फ़ाबेट उसको पहले लिखना, a वर्ग b वर्ग, a पहले आता है b बाद में आता है। फिर यहाँ पर आगे गुणा होके 3b घाते 4, फिर माइनस का चिन्ह है तो बीच में ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको सूत्र से लिखा गया है, तो a वर्ग का वर्ग a घाते 4, b वर्ग का वर्ग b घाते 4 माइनस, तो पढ़े ना 2ab,
सूत्र पढ़े ना, ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पे वर्ग है तो इसलिए ए घाते 4, यहाँ बी वर्ग है तो इसलिए बी घाते 4 और माइनस 2a वर्ग बी वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो चिन्ह है, जो संख्या है, चरांक है, वो सभी को क्रम से लिख लेंगे। और अगर कोई यहाँ पे घटक एक दूसरे के साथ जोड़ रहे या घट रहे हैं तो उसको जोड़ोगे घटाओगे, और नहीं तो उसको वैसे ही रखोगे। ठीक है, तो ये आगे का हल तुम लोग करोगे। और जब उत्तर लिखना लास्ट में तो वहाँ पर इकाई लगाना, क्योंकि प्रश्न में इकाई दिया ना, इकाई क्या कहते हैं, मीटर। लेकिन हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इकाई में हम क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3.2 के सवाल हल करने हैं।